Let us continue with the chapter The Cell, Its Structure and Function of class 8th. We have studied one activity, how to make a temporary mount of cheek cell. Now let's see the second activity. Follow the instructions given below to make a slide of onion peel. Onion peel is the thin membrane-like layer present around fleshy scale leaves. So we'll see where are these fleshy scale leaves. What you have to do here is you have to put a drop of water on a glass slide. Then place a small piece of neatly cut onion peel on it. ग्लास स्लाइड के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन जो फ्लैसी लीफ की होगी, स्केली लीफ की, उसको भी देखेंगे हम कैसे निकालना है इसको. नाउ पुट ए ड्रॉप और 2 ऑफ सैफ्रनिन. फिर ये जो मटेरियल आपने थिन मेम्ब्रेन आपने ली है, थिन मेम्ब्रेन, उसमें सैफ्रनिन डालेंगे. सैफ्रनिन स्टेन करेगी सेल्स को और न्यूक्लियस को भी बीच को. 1 मिनट तक आप स्टेन में रखेंगे उसको. देन यू हैव टू पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये सेल्स नज़र आएंगे आपको माइक्रोस्कोप में. तो इसमें आपको सेल्स बहुत सारे हैं. ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको. बीच में डॉट नज़र आ रहा है हर सेल के बीच में. इट इज़ न्यूक्लियस. ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, डॉट्स के चारों तरफ आसपास साइटोप्लाज्म इज देयर एंड साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय cell wall. So you can see here many cells. So let us see how you will take out thin membrane like layer present around fleshy scale leaves of onion. Let's see. Dear students, you must have seen this onion. This is onion. इस onion में you will find here the external dry cover. ये भी fleshy leaf है पर ये dry है. fleshy नहीं है इस वक्त, लेकिन dry leaf हो गई है, scaly leaf है. इसमें इस तरफ को आप देखेंगे roots हैं और roots जो हैं stem से निकलती हैं. तो stem बहुत ही disc like structure है, बहुत छोटी डिस्क होती है जहाँ से रूट्स आउट होती हैं. तो स्टेम्स से नेचुरली क्या निकलती हैं? लीव्स. जब इसको आप काटेंगे देन यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस इज फ्लैसी लीव्स. दीज आर एक्चुअली स्केल लीव्स. ये ऑनियन प्लांट की ये भी लीव्स हैं. इसमें फूड स्टोर रहता है. ये इसके आप जो एडिबल है ये कॉन्वेक्स साइड एंड दिस इज कनकेव साइड. तो इस लीफ के ऊपर एपिडर्मिस होगी. ये जो डायग्राम अभी आपने बुक में देखा वो एपिडर्मल सेल्स की लेयर ही नज़र आ रही है. ऊपर भी लेयर है और अंदर भी कनकेव साइड, यहाँ पर भी इसकी एपिडर्मिस रहेगी.
तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर आप इसको टीयर करेंगे तो आपको ये दिख रही है एक थिन स्ट्रक्चर, दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए, दिस वन। ये जो थिन मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को आपने ऑब्जर्व करना है अंडर माइक्रोस्कोप, और इसमें सेल्स हैं बहुत सारे, जो आपको ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज द थिन मेम्ब्रेन, दिस वन, दिस वन। तो इसको आप घर पे भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, इस ऑनियन में से। तो ऑनियन जो है एक स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड लीव्स हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो आप इसको घर पे भी कर पाएंगे इसको। So let us continue. तो इसमें जो डायग्राम है, इसमें सेल्स रोज में अरेंज हैं, उनकी बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, देयर सेल वॉल्स, और बीच में डार्क स्ट्रक्चर, सेंटर में हर सेल के बीच में दैट इज द न्यूक्लियस। नाउ लेट अस सी third activity, to see different types of cells present in blood. What we can do, we can take a slide of human blood. We may also use a permanent slide of blood to study various types of blood cells. तो परमानेंट स्लाइड कौन सी होती हैं? जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और एक लंबे स्टेप्स के बाद बनाई होती हैं, लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती। और टेम्परेरी स्लाइड, आपने स्लाइड में ब्लड लिया और उसको डायरेक्टली आप चेक कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है, और वो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो वो टेम्परेरी स्लाइड्स हैं। तो परमानेंट स्लाइड्स हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, हम उसको रख सकते हैं कभी भी देखने के लिए। नाउ तो ब्लड ड्रॉप आपने लेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व रेड ब्लड सेल्स हैविंग देयर करेक्टरिस्टिक्स रेड कलर। तो इस जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो हमें स्लाइड रखेंगे तो यहाँ बहुत सारे हमें आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये पूरे में आरबीसीज हैं, ये रेड कलर स्ट्रक्चर। और ये जो बड़े बड़े ये दिख रहे हैं पिंक कलर के, दे आर नॉट आरबीसीज, दे आर डिस्क शेप के हैं ये स्ट्रक्चर्स। और ये भी सॉरी, ये डिस्क शेप के आपके आरबीसीज रहेंगे। एक्चुअली आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है, आरबीसीज एक ऊपर और नीचे दोनों जगह से दबे हुए होते हैं, यानी बाई कनकेव होते हैं, पूरे स्फेरिकल नहीं होते हैं, देखने में राउंड ही लगेंगे। उसका टॉप व्यू और बॉटम व्यू जो है उन सेल्स का अंदर की तरफ को पिचका हुआ होता है, तो हम कहेंगे बाई कनकेव, डिस्क शेप के। और ये जो पिंक कलर के ये सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, 5 सेल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर एमीबा लाइक WBCs, वाइट ब्लड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे जो RBCs हैं आसपास उनके बीच में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ब्लड RBCs की स्लाइड बहुत इजीली बन जाती है। तो एक ड्रॉप ब्लड में यू कैन सी lakhs of cells. Now we will see the parts of a cell. Parts of cells में you can see here, छोटी क्लास में भी आपने डायग्राम पढ़े हैं, तो यहाँ थोड़ा सा और डिटेल रहेगा। A cell consists of living protoplasm surrounded by a cell membrane. The protoplasm consists of cytoplasm and the nucleus.
सेल का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को बताने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। आगे पढ़ेंगे इस एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम्स डिटेल में। तो बाहर की तरफ आउटसाइड बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो भी स्पेस है फ्लूइड फिल्ड इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो प्रोटोप्लाज्म है। तो ये सारा सेल के अंदर बीच में प्रोटोप्लाज्म है। चाहे न्यूक्लियस भी बीच में आ गया इसमें, ये आसपास साइटोप्लाज्म है, ये सारा बीच में स्ट्रक्चर्स, इन दोनों को मिला के कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर वाला स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्ट्रक्चर, वो साइटोप्लाज्म होगा। Cytoplasm contains a number of structures which are called cell organelles. Organelles are therefore structures present within a cell that helps it to perform its relevant functions. तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं, वो भी अलग अलग काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करेगा, न्यूक्लियस हमारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, एक तरह से ब्रेन की तरह काम करता है न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस करता है। गोल्गी बॉडीज होती हैं अंदर जो मटेरियल की पैकेजिंग और उसकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज अंदर हो सकते हैं, ठीक है, हर सेल के अंदर जो है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ऑल सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले बात करेंगे हम। All living cells contains a boundary called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होगी, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, ठीक। इट सराउंड्स इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो पीछे वर्ड आया था, इट इज लिविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर है वो रिस्पॉन्सिबल है एंट्री एंड एग्जिट। ये नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आ जाएगा या अंदर से कुछ भी बाहर चला जाएगा। सेलेक्टेड मटेरियल्स will be allowed by the cell membrane to pass out or to get in. The cells of plants, fungi and bacteria have an additional outer covering called the cell wall. तो इनके अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है सेल वॉल। सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक। The cell wall is an important covering in plant cells. It provides rigidity and protection of the cell. क्योंकि हार्ड होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, हार्ड होती है, तो रिजिडिटी, सेल्स को रिजिडिटी मिलती है, हार्डनेस मिलती है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द सेल होगा अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल के फंक्शन ध्यान में रख लेंगे। कवरिंग इन प्लांट सेल्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल्स, और शेप, साइज
सेल का मेंटेन करेगी और सेल को सपोर्ट भी करता है सेल वॉल। चलिए साइटोप्लाज्म हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। टिल देन यू रिवाइज इट।